विनय कुमार सिंह। जिस तरीके से दिल्ली के वर्तमान मुख्यमंत्री अतिशी जी का जो है कहा जाता है कि जुबान जो है एक बार फिर से फिसल गया, वो कहते हैं कि सत्य पर असत्य की जीत हुई है, कैसे देखते हैं इसे? ये बिल्कुल सत्य कह रही है अतिशी मारलेना जी। जिस पार्टी के लोगों ने कोरोना काल में भूखे नंगे प्यासे लोगों के लिए बांटे जाने वाले राशन को खा गई, दाल को खा गई हो। लूले लंगड़े अपाहिज मानसिक दिवालिया लोगों के लिए जो कोरोना के फर्स्ट लॉकडाउन में दाल और चावल बट रहा था, उसको खा गई हो। एक डॉक्टर को सुसाइड करना पड़ा हो। आम आदमी पार्टी वो पार्टी है, तो असत्य की जीत तो हो ही सकती है। जिनको सड़कों पर दौड़ा करके पीटने की जरूरत है, वो सिंहासन पे बैठ गए हो। क्या बात कर रहे हैं? असत्य की जीत तो होगी। वो जुबान फिसल सकता है किसी का? जुबान नहीं फिसल सकता है। कोई एक काम बताइए जो ढंग से आपने किया हो। आप सोचिए, वो पार्टी, वो नेता, वो सोच, जो दरिद्रता, बेईमानी, लूट खसोट की सारी पराकाष्ठा को पार कर चुकी हो, उसके यहाँ असत्य की ही जीत हो सकती है। सत्य की जीत या सत्य उसके घर आसपास नहीं हो सकता है। अब सोचिए, एक ही अपराध मैं नाम ले रहा हूँ, क्योंकि दूसरा अपराध लूंगा तो आम आदमी पार्टी वाले बहुत चिलचिल करेंगे। कोरोना काल में प्रकाश जारवाल नाम का इसका MLA राशन घोटाला करता। राशन समझते? राशन जो दाल बांटी जा रही थी, किसको बांटी जा रही थी फर्स्ट लॉकडाउन में? जो भूखे प्यासे बच्चे सड़कों पे दिख जाते हैं, जिनको भोजन नहीं मिल पाया, पानी नहीं मिल पाया, जिनके घर में राशन नहीं था, उनको दाल रोटी की व्यवस्था सरकारी फंड से की गई। उसमें से दाल रोटी सब इन्होंने निकाल लिया। लास्ट में एक डॉक्टर सुसाइड कर ली। और बात कर रहे हैं, वो अपने आप को आम जनता के सेवक बताते हैं। ऐसे आम जनता के सेवक राक्षसों से भी गंदी प्रवृत्ति के, उनकी मानसिकता, उनकी कार्यशैली, उन्होंने जो प्रतिस्थापित किया है दिल्ली राज्य में, वो ये दूसरे काल की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, 2020 जीतने के बाद की बात कर रहा हूँ, जिसके बदौलत अतिशी मारलेना दिल्ली की मुख्यमंत्री बनी। उस कार्यकाल की बात कर रहा हूँ। राशन खा जाना कोरोना काल में, नर्सों का देखा, धरना प्रदर्शन करना पड़ा। नर्सों को ये दाल चावल जो पार्टी नहीं दे पाई। जो नर्सें जीवन मृत्यु के बीच दिल्ली वालों और कोरोना के बीच खड़ी थी, डॉक्टर तो बहुत दूर होते हैं खड़े, उसका ये लोग दाल रोटी खा गए। उसके प्लेट से अंडा कभी निकाल लिए, कभी मछली निकाल ली, कभी उसमें से दाल निकाल ली, कभी सड़ा चावल दिया। लास्ट में धरना प्रदर्शन नर्सों ने किया। ऐसी नीच पार्टी, ऐसे नीच नेताओं के घर असत्य की ही जीत हो सकती है। सत्य उसके घर कभी आ नहीं सकता। क्या लग रहा है जिस तरीके से वो दावा करते हैं कि दिल्ली की शिक्षा व्यवस्था वर्ल्ड लेवल का शिक्षा व्यवस्था है, ये सब में क्या कुछ सच्चाई है? दिल्ली के जितने भी स्कूल हैं, अगर ये अंधे ना हो आम आदमी पार्टी के नेता, तो मुझे एक स्कूल बता दें जिसके सामने दीवार के साथ, गेट के साथ, बिल्डिंग के साथ शहर का कचरा घर ना बना हो। क्या बात कर रहे हैं? एक बता दीजिए, एक क्षेत्र बता दीजिए, एक विधानसभा बता दीजिए। मैं पूछता हूँ ना आपके चैनल के माध्यम से। दावा झूठे हैं क्या? 25 लाख में एक कमरा बनाने वाली आम आदमी पार्टी से मैं कहता हूँ, आज के 10 साल पहले ये शुरुआत हुई थी कमरा बनाने की। अब रेट था 12 लाख रुपए, 1 BHK फ्लैट, 21 लाख में 2 BHK और 30 लाख में 3 BHK किसी भी हाई राइज बिल्डिंग में आप ले सकते थे। 25 से 30 लाख में आपने एक कमरा बनाया। एक पागल लूले लंगड़े को 25 लाख दे दीजिए, शाम को आपको फ्लैट की चाबी किसी भी दिल्ली के शहर क्षेत्र में लाके आपको हैंड ओवर कर देगा। तो आपने कौन से स्कूल कैसा कमरे का बात कर रहे हैं? आज तो घर भी छोड़ दिए, जो घर था उनका घर भी खाली कर दिए। घर तो अपने कुकर्मों से छोड़े हैं और ये आके उसमें घुस गई। इसको नहीं पता है कि उसका अलाटमेंट होता है, उसका पहले इसको लिस्ट बनती है, फिर वो लिस्ट हैंड ओवर की जाती है, रेंट जिसको दिया जाता है कि भैया तेरे घर में AC, कूलर, पंखा, 8 लाख का पर्दा लगा है, कल को ये निकाल के लेके भाग जाएगी तो किस पर आरोप लगाएगी? इसका भैया लेके चला गया था, इसको तो मिला ही नहीं था। बोलेगी अरविंद केजरीवाल पर्दा लेके चले गए थे, इसको तो 8 लाख वाला पर्दा मिला ही नहीं घर में। कल को ये छोड़ के जाएगी जब 2 महीने बाद। तो 2 महीने पहले जब इसको बंगला अलाट होगा तो उसमें लिस्ट बनेगी, आर्टिकल्स की लिस्ट बनेगी, एसेसरीज की लिस्ट बनेगी, कैसा बेड है उसकी वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी होगी, तब जाके इनको हैंड ओवर होगा। इतनी बेसिक समझ जिसको नहीं है वो दिल्ली क्या चलाएगी? वो पहले अपना घर चला ले, अपना बुद्धि चला ले। ऑफिस से काम वो अपने निजी घर से कर रहे हैं। यही तो असत्य की जीत है ना।
कि अलॉटमेंट नहीं हुआ, आतिशी मार लेना, घुस गई, असत्य की जीत हो गई। मैं तो घुस गई, मैं तो बंगले की शीश महल में घुसने के लिए मालिक बन गई। इनको यही नहीं पता कि ये मालिकाना हक भी एक तरीके से ट्रांसफ़र होता है। क्या लग रहा है जिस तरीके से अभी चुनाव आने वाला है कुछ महीना बाद, वो कहते हैं कि फरवरी में जो चुनाव है उसको नवंबर में ही करवा लो। जब तुम्हें 62 MLA मिले हुए हैं, दिल्ली की जनता ने दिया है, तो कौन सा आपातकाल लगा हुआ है कि जब नवंबर में करवा ले? हम कह रहे हैं आज ही करवा लो, छोड़ो तुम। अगर दम है आतिशी मार लेना में तो आज ही रिज़ाइन करो, कल मैं चुनाव करवा देता हूँ। करो रिज़ाइन, तुम्हारे रिज़ाइन करते ही मैं चुनाव की व्यवस्था कर दूंगा। अच्छा। करो रिज़ाइन। किस आम आदमी पार्टी में हिम्मत हो वो आज इस्तीफा दे, कल मैं चुनाव की घोषणा करवा दूँ। करो। ये झूठे नंगे, इनके पास दम नहीं है बोलने का। मैं 62 MLA को चुनौती देता हूं जिसके अंदर दम हो। अच्छा। आज इस्तीफा दे, मैं कल चुनाव कराता हूं। जैसे ही ये पार्टी इस्तीफा देगी, चुनाव की प्रक्रिया शुरू होगी कराने की। ये बोल क्यों रहे इस्तीफा देना? मैं कह रहा हूँ आज आतिशी मार लेना, अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन, हाँ। तमाम इनके नेता अच्छा। रिजाइन करें, कल मैं चुनाव कराने की घोषणा करता हूँ। मैं भी चुनाव लड़ूंगा, मुझे भी जल्दी है। मैं कह रहा हूँ हिम्मत है किसी आम आदमी पार्टी में जो ये कह रहा है तो ये बोल नवंबर में चुनाव हो। तो ये बोल रहे हैं वो कौन पार्टी के लोग हैं? आम आदमी सर। पार्टी के किसी नेता में इतना दम है। अच्छा। तो बोल रहा है नवंबर में चुनाव हो, इस्तीफा क्यों नहीं दे रहा? 62 MLA के बगैर इस्तीफा दिए, बगैर सरकार को बर्खास्त किए चुनाव होगा क्या? हाँ। ये झूठ बोलने का नाटक, नौटंकी दिल्ली के लुच्चे टुच्चे नेता बंद करे जो कोरोना काल में लुच्चे टुच्चे बेईमान दलाल नेता बंद करे। अच्छा। कोरोना काल में गरीबों के भूखे नंगे प्यासे पागल दिवालिया मानसिक अपाहिजों का भोजन खा जाते हो, नर्सों का भोजन खा जाते हो, रेमडेसिविर खा जाते हो, दिल्ली की ऑक्सीजन खा जाते हो। अच्छा। पॉल्यूशन में दिल्ली को 10 साल मारते हो और दीपावली पे पटाखे बैन करते हो। ऐसे लुच्चे टुच्चे नेताओं से मैं कहूँगा इस्तीफा दो, मैं कल चुनाव कराने को तैयार हूँ। मैं कराऊंगा भाई, चुनाव दिल्ली कराएगी ना, दिल्ली के लोग कराएंगे ना। तुम किस बात के लिए वही तो वो कह रहे जनता परिणाम सामने रख देगा। जनता परिणाम नहीं सामने रख देगी। ये झूठी बातें आम आदमी पार्टी के नेता करना बंद करे। अगर हिम्मत किसी भी नेता में है, हाँ। कोई भी नेता अपनी माँ का दूध पिया है तो रिजाइन करे। अच्छा। और कल चुनाव में घोषणा कर दूं। चुनाव में क्या दिक्कत है? लेकिन बिना रिजाइन किए, बिना सरकार बर्खास्त किए आतिशी मार लेना, शीश महल में बैठना चाहती हैं, दिल्ली के मुख्यमंत्री पद पर बैठे रहना चाहती है, और एक तरफ से कह रहे हैं कि चुनाव करा लो। ऐसे ही चुनाव होते हैं क्या? इतनी भी समझ 10 साल राजनीति में रहने पर अगर नहीं हुई तो मैं इन गुबराड़ों से कहूँगा, हाँ। रिजाइन करो, घर जाओ, चुनाव अपने आप होगा। तुम्हें कहने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ भी सरकारें गिरी हैं उसके बाद चुनाव ही होता है और कुछ नहीं होता है। जहाँ सरकारें चलती हैं वहाँ चुनाव नहीं होता है। इसलिए आम आदमी पार्टी के धूर्तों से कहूँगा, अच्छा, पहले अपनी धूर्तता मन की साफ करो, उसके बाद दिल्ली की जनता से कहो कोई बात समझ में आती है। अंत का एक हमारा क्वेश्चन रहेगा, इस बार दिल्ली की जनता किस मुद्दा पर वोट करेगी? फ्री बिजली, फ्री पानी, क्या मुद्दा रहेगा जनता का? देश की राजधानी, हाँ। भारत की राजधानी, अच्छा, दुनिया में जब भारत का डंका बज रहा होगा, हाँ। तो क्या दिल्ली वाले नाक दबाने वाली दिल्ली चाहिए क्या उनको? सांस लेने से पहले मरने का ख्वाब दिखाने वाली दिल्ली चाहिए क्या? दिल्ली को वर्ल्ड क्लास दिल्ली बनना है। दिल्ली के बच्चों की जिंदगी वर्ल्ड क्लास की बनानी। वही तो केजरीवाल जी दावा करते हैं। केजरीवाल ने दावा करने में, और एक बेईमान कैसा भी दावा कर ले उसका काम नहीं होता, वो काम नहीं करता। तो आपको 100 करोड़ रुपए दूं, अगर आपके जहन में, आपके चेहरे पे, आपके चरित्र में ईमानदारी नहीं तो वो 100 करोड़ क्या होगा? लूटा जाएगा, बेईमानी से डकार लेगा कोई, लेकिन उससे परिवर्तन नहीं आएगा। इसलिए 78,000 करोड़ रुपए दिल्ली की सरकार को जनता ने दिया, और हर साल दिया। क्या दिल्ली में बदल गया मुझे बताइए आप? 78,000 करोड़ रुपए। झीलों का शहर बन गया दिल्ली, झीलों का शहर बन गया, बदबू का शहर बन गया, नर्क का शहर बन गया, पॉल्यूशन का शहर बन गया, रेप का शहर बन गया, किडनैपिंग का शहर बन गया, घोटालेबाजों का शहर बन गया, दलालों का शहर बन गया। दलालों की सरकार चलती रही 10 साल, इससे अलावा कुछ हुआ क्या? दिल्ली में शराब घोटाले में किसका आरोप है? दलाली का आरोप है। आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री के ऊपर, शिक्षा मंत्री के ऊपर किसका आरोप है? दलाली का आरोप। क्या बात कर रहे हैं? और जो करवा रही है। मार लेना मुख्यमंत्री पद पर बनी बैठी है, इन्हीं का भैया अरविंद केजरीवाल। अच्छा। क्या बोला कि विजय नायर मुझको नहीं आतिशी मार लेना को रिपोर्ट करता था। तो दलालों के बीच जो दलाली सेट करने का काम मिला था वो किसको मिला था? आतिशी मार लेना को, अकॉर्डिंग टू अरविंद केजरीवाल। सौरभ भारद्वाज को मिला था, अकॉर्डिंग टू अरविंद केजरीवाल। दिस इज द फैक्ट।
और ये दिल्ली दलालों की दिल्ली बन गई। ये दिल्ली कभी चमकी नहीं, कभी इसकी बदबू नहीं गई, कभी इसका पॉल्यूशन नहीं गया, कभी इसमें दलाल कम नहीं हुए। सबसे गंदी बदबूदार सिटी में से भी आज अगर कोई सिटी है तो वो दिल्ली की राजधानी है और कोई नहीं। और एक बात, शिक्षा मंत्री, जो शिक्षा मंत्री खुद को शिक्षा मंत्री कहता, उसके विधानसभा में 2 स्कूल पढ़ते, दोनों के सामने कचरा करे। क्या बात कर रहे हैं? दोनों के सामने कचरा करे, एक तो गेट के सामने, एक दीवार के साथ बना हुआ। अच्छा। और अगर इसमें भी कोई शक हो तो आम आदमी पार्टी वाले जाके देख ले, मनीष सिसोदिया के क्षेत्र में विनोद नगर का भी स्कूल देख ले, मंडावली चंद्र विहार का भी स्कूल है। चंद्र विहार के तो दोनों तरफ स्कूल के गेट के 2-2 कचरा घर है। दैट इज द, मैं समझता हूँ कि दुनिया में आतंकवादियों ने भी अपने बच्चों के स्कूलों के साथ शहर के कचरा घर नहीं बनाए होंगे। इतनी भी समझ दिल्ली के इन जुझारू, इन ईमानदार, इन खरे खोटे नेताओं के पास नहीं है। इनको हटा करके ही दिल्ली का, बच्चों का, समाज का और इस राजधानी का भविष्य आप सुरक्षित कर सकते हैं। ठीक है सर, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा।